बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते कि बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के तत्व धाम में आज ग्राम डोटोला में महीने वाली चर्चा बैठक रखी गई है। आज की चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। मानते कि बाबा झुंझुनू जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। डोटोला से सह कार्यकर्ता जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। बोधा से जिम्मेदार सेवक लीला जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवकों को नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंत की बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक महोदय जी ने मुझे पहला शब्द के ऊपर मुझे विचार पूछे हैं, वो अपने शब्दों द्वारा बताएं। बाबा ने बोलने के 3 शब्द दिए अपने परिवार और सेवकों में। सत्य बोलना ने हमें अपने परिवार में सबसे पहले हमें सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि अपने परिवार में सत्य बोलेंगे तो हम दूसरे को भी सत्य बोलना सिखाएंगे। कैसे कि हम पहले अनेक में रहते हैं तो हम क्रोध अहंकार से भी अपने बच्चों को या अपने पति को या सास ससुर को या अपने पड़ोसी लोग को भी बोलते हैं क्रोध अहंकार में। ऐसा है कि हम जो एक परमात्मा एक में मिलते हैं, यहाँ पे सत्य मर्यादा प्रेम का ही आचरण सिखाए जाते हैं। तो हमें सत्य ही मर्यादा प्रेम का आचरण करना चाहिए। सबसे पहले तो अपने परिवार में करना चाहिए, उसके बाद में सेवक परिवार में भी करना चाहिए, अनेक वाले की भी साथ में करना चाहिए। अभी हमारे गांव से जो 10वीं सेविका भाई है, उसने बहुत अच्छा विचार दी कि बहुत अच्छी बात है कि हमको सबके ही साथ प्रेम का व्यवहार बनाए रखना चाहिए और हमें बोलना चाहिए प्रेम के साथ। वैसा ही है, हमें सत्य का कि मैं भी सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करूंगी और आप भी करो। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ। सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी को। आपने सब पहले तक तो ये शब्द पर बहुत अच्छा विचार और क्या अनुभव मिला। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा एक मार्ग में आने का कारण है, हमने मकान खरीदे थे तो वो मकान इसलिए बेचे थे उनने कि वहाँ पे भूत है, शैतान है, काली है, ऐसा कई कई में बेचे। लेकिन हमने खरीदे मकान, पहले विचार किए कि हम मार्ग में जुड़ जाएंगे कहीं। तो मेरी मौसी है कुम्हारी में, तो उनसे विचार किए कि हम मार्ग में जुड़ेंगे और मकान खरीदेंगे कहीं। तो उन्हें बोले मकान खरीद लो और मार्ग में जुड़ जाओ। फिर हम मार्ग में जुड़े। कुम्हारी में नौवा हवन था, वहाँ नौवा हवन में गए। कार्यकर्ता जी ने वहाँ से हमको 3 दिन का कार्य दिए। 3 दिन का कार्य दिए। फिर दूसरे दिन हम मिलन किए और फिर 2-3 दिन में ऐसा, यानी कि कार्यकर्ता जी ने बताया थे कि डराना मत कोई भी, यानी कि डराएंगे तो डराना मत बोले थे। तो घर से ऐसा जैसे बिजली दौड़ती है, कुछ घर से दौड़ रहा था, ऐसा आवाज आ रही थी। अंदर ही आ जाओ। अच्छे को अंदर अभी सब बढ़िया है। अनुभव सब सही है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा एक
भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए मुझे परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम देवटोला में धारासी सहकार्यकर्ता जी धारासी वगैरह जी के निवास स्थान पर एक भगवान की मासिक स्पेशल चर्चा बैठक रखी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। हम सबके सदगुरु महंत त्यागी बाबा जुंदे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। गोदा परिसर से जवाबदार सेवक जी लिल्हारी जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। समस्त बाबा के शिक्षकों को मेरा नमस्कार। आज के संचालक महोदय जी ने मुझे दूसरा तत्व पर विचार पूछे हैं, तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत बाबा जुंदे जी को प्रणाम। परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए हैं। दूसरा है मरे या जिए भगवत नाम पर। भगवान ने मानव को मृत्यु लोक में जन्म दिया है। मनुष्य के अंदर परमात्मा का अंश है। मानव को जागृत आत्मा दी, सद्बुद्धि दी, साथ में मोहमाया का निर्माण कर दी। मानव अपनी बुद्धि का उपयोग कर भगवान का कार्य करे, लेकिन मानव तो स्वयं को उच्च समझ कर दुखी होता है और दुख दूर करने के लिए इधर उधर भटकता है। और दुख दूर नहीं हुआ तो भगवान का हमारे ऊपर कोप है, भगवान हमारा सुनता नहीं है, ऐसा कहते हैं। यदि भगवान बाबा हनुमान जी के सामने हम सब मरने का वचन देंगे और सत्य खड़ा होगा और मोह माया का नष्ट होंगे। मानव जैसे 5 नियम में बताया है, शराब सट्टा जुआ लॉटरी पट्टी होड़ मुर्गी खाती चोरी करना झूठ बोलना क्रोध करना बंद करना, यह सब हम बंद कर देंगे तो मरे के समान हो जाएंगे। मैं एक गाना गाना चाहती हूँ। हम सबके लिए यह गाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसको सुने और इस पे विचार करें, अमल करें और अपने इस गाना को अपने जीवन में उतारें और इस पे चलने की कोशिश करें। मुझ में बाबा तुझ में बाबा सब में है बाबा समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में बाबा तुझ में बाबा सब में है बाबा समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में बाबा तुझ में बाबा सब में है बाबा समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीचे और भेद भाव की दीवारों को तोड़ो, जागो और जगाओ सबको समय है साया। मुझ में बाबा तुझ में बाबा सब में है बाबा समाया, सबसे कर लो प्यार जगत में कोई नहीं पराया। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आपने बहुत अच्छा विचार रखे और बाबा के शिक्षकों पर बहुत अच्छा गीत गाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जुंदे जी को प्रणाम, परमात्मा बाबा की सेवा दिलदार है भाई। चर्चा बैठक पर विचार रखेंगे, ऐसे में आपका भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जुंदे जी को प्रणाम। परमात्मा
मुझे आज के संचालक जी ने पूछे हैं चर्चा बैठक का विचार, सो इस प्रकार है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक है। हे सेवक, चर्चा बैठक का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए बाबा ने चर्चा बैठक की शुरुआत की है। चर्चा बैठक में एक भगवान की चर्चा होती है, भगवान के गुणगान गाए जाते हैं। अगर हम भगवान को सामने रखते हुए चर्चा बैठक में बैठते और सुनते हैं तो हमारी सारी दुख चर्चा बैठक में ही नष्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमें भगवान की दिशा दिखाती है। बहुत सारे सेवक चर्चा बैठक को महत्व नहीं देते। 5वां नियम बोलता है कि हम बाबा का आदेश का पालन करेंगे तो हमें चर्चा बैठक का महत्व समझना होगा। चर्चा बैठक का महत्व समझना होगा। 5वां नियम बोलता है कि हम बाबा के आदेश का पालन करेंगे तो हमें चर्चा बैठक का महत्व समझना होगा, इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए। बाबा का आदेश था कि हर गांव में एक भगवान की चर्चा बैठक होना चाहिए, इसलिए हमें चर्चा बैठक में जाना चाहिए। बहुत सारे सेवक बोलते हैं कि चर्चा बैठक में क्या जाना, वहाँ तो तत्व शब्द नियम ही पूछते हैं। यदि हम चर्चा बैठक में नहीं जाएंगे तो क्या हमें तत्व शब्द नियम से नहीं चलते? बाबा के इस छोटे से आदेश का पालन नहीं कर सके तो इतने बड़े तत्व शब्द नियम का पालन कैसे कर सकते हैं? इतना का सबसे नमस्कार। धन्यवाद बाबा को मौका मिला रहे भाई, अपने चर्चा बैठक पर बहुत अच्छा विचार किया। इसी तरह चर्चा बैठक